लास्ट क्लास हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट किया था ना। नाउ राइट डाउन हेडिंग फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, देखो जब हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का की, फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का। जब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट्स की, किसकी बात करते हैं? हैबिटेट्स की। हैबिटेट्स में मोलस्क कुछ लैंड पर भी रहते हैं टेरेस्ट्रियल, और कुछ वाटर में भी रहते हैं। और वाटर में जो मोलस्क रहते हैं वो दोनों टाइप के वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज। क्लियर ये पॉइंट? फिर हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की। तो जनरल फीचर्स में हमने पढ़ रखा है कि मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी सिमेट्री कौन सी होगी? बायलेटरल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे और ट्रू सीलोम होगी। और सीलोम का कौन सा टाइप होगा? शाइजोसीलोम। कौन सा टाइप होगा? क्लियर ये पॉइंट? अब जब हम बात करते हैं मोलस्क की, तो मोलस्क की जो बॉडी होती है दैट इज अनसेगमेंटेड। देखो फाइलम एनलिडा भी सेगमेंटेड था एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। फाइलम आर्थ्रोपोडा भी सेगमेंटेड है, फाइलम कॉर्डेटा भी सेगमेंटेड है। बट इनके बीच में एक ऐसा फाइलम आ गया जो कैसा है? अनसेगमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अनसेगमेंटेड होने के साथ साथ बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। हेड रीजन समझ में आता है, विसरल हम्प जहां पर सारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, गिल्स, इंटेस्टाइन, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और मस्कुलर फुट मतलब वो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो मूव कराने में हेल्प करता है। और कुछ मेंबर्स की बॉडी जो हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है दैट इज कवर्ड बाय अ शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या दैट इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। किससे कवर्ड होती है? कैलकेरियस शेल। क्लियर? उसके बाद हम बात करें, विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर बनती है स्किन की, और दैट इज कॉल्ड मेंटल। दैट इज कॉल्ड, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर बनती है दैट इज कॉल्ड मेंटल। और वो लेयर होती है स्किन की, और बनती किसके ऊपर है? विसरल हम्प के ऊपर। किसके ऊपर? विसरल हम्प के ऊपर। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जैसे ये विसरल हम्प है, ये मेंटल है स्किन, इसके बीच का स्पेस क्या कहलाता है? मेंटल कैविटी। क्या कहलाता है? तो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। क्या कहलाता है? मेंटल कैविटी। उसके बाद उसी मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन। देखो मोलस्क की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, रेस्पिरेशन होगा फेदर लाइक गिल्स के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन भी होगा फेदर लाइक गिल्स। फेदर लाइक गिल्स को हम लोग टीनिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टीनिडिया। फिर जो एंटीरियर हेड रीजन है उस पर टेंटिकल्स निकले होते हैं विच आर सेंसरी इन नेचर, विच आर सेंसरी इन नेचर। और सबसे यूनिक फीचर फाइलम मोलस्का का कि इनमें जो माउथ है उसमें एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड रेडुला। रेस्पिंग ऑर्गन मतलब वो स्ट्रक्चर, वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो किसी भी हार्ड सरफेस से फूड को स्क्रैप आउट करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेस्पिंग ऑर्गन। और उसका नाम क्या है? रेडुला। क्या नाम है? इसके बाद मोलस्का के मोस्टली मेंबर्स के सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेट। कैसे होते हैं? सेपरेट। एंड दे आर ओविपेरस। डेवलपमेंट कैसा होता है? और फिर उसके बाद क्या दिए हुए हैं? एग्जाम्पल्स। क्या दिए हुए हैं? तो लिखो हेडिंग फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट,
मोलस्का में फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया. It is the second largest phylum of kingdom Animalia. It is the second largest phylum of kingdom Animalia. Second point लिखो. These organisms live in aquatic. These organisms live in aquatic. ब्रैकेट में लिखो both fresh and marine. Both fresh and marine, as well as terrestrial area. As well as terrestrial area. As well as terrestrial area. अब लिखो जनरल फीचर्स. जनरल फीचर्स. जनरल फीचर्स. फर्स्ट लिखो organ system level of organization. Organ system level of organization. सेकेंड लिखो bilateral symmetry. Bilateral symmetry. थर्ड लिखो triploblastic in nature. Triploblastic in nature. एंड नेक्स्ट लिखो ट्रू सीलोम. ट्रू सीलोम. और ब्रैकेट में लिखना उसके शाइजोसीलोम. शाइजोसीलोम. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बॉडी इज अनसेगमेंटेड. और अनसेगमेंटेड वर्ड को अंडरलाइन करना. ये एक ऐसा फाइलम है जिसके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है. बॉडी इज अनसेगमेंटेड and body is unsegmented and divided into head, muscular foot and visceral hump. Head, muscular foot and visceral hump. नेक्स्ट पॉइंट लिखो अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन. अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन इज कवर्ड ओवर विसरल हम्प. A soft and spongy layer of skin is present या covered over visceral hump, which is called mantle. Which is called mantle. Mantle मत लिख लेना, mantle ही लिखना. Which is called mantle. Next point लिखो. The space present between mantle and visceral hump. The space present between mantle and visceral hump. The space present in between mantle and visceral hump is called mantle cavity. Is called mantle cavity. Next point लिखो digestive system is complete. Digestive system is complete. Next लिखो in most of the organism open circulatory system is present. In most of the organism open circulatory system is present. In most of the organism
open circulatory system is present. Next लिखो, respiration as well as excretion, respiration as well as excretion take place through, respiration as well as excretion take place through feather like gills, ब्रैकेट में लिखना टीनिडिया, ब्रैकेट में लिखना टीनिडिया, feather like gills, that is टीनिडिया, which are present in mantle cavity, which are present in mantle cavity. Next लिखो, on anterior region of head, on anterior region of head tentacles are present, on anterior region of head tentacles are present, which are sensory in nature, which are sensory in nature, sensory word को underline करना, which are sensory in nature. लिखो next point, mouth contain file like rasping organ for feeding, file like rasping organ for feeding called radula, called radula. रेडुला वर्ड को अंडरलाइन करना और ब्रैकेट में लिखना यूनिक फीचर, यूनिक फीचर. नेक्स्ट लिखो पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर dioecious, most of the members are dioecious, comma oviparous, dioecious, comma oviparous and show indirect development, and show indirect development. ये सारे एग्जाम्पल्स मेंशन करो और फिर सारे पॉइंट्स रीड करो.